ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं श्री साईं अमृत विचार में हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, हेमांड पंत जी ने गुरु चरित्र का कई बार पारायण किया, लेकिन उनके मन को शांति नहीं मिली। वहीं एक दूसरे व्यक्ति श्रीमान साठे ने भी 1 हफ्ते तक उसका पाठ किया, लेकिन उनके चित्त को भी चैन नहीं मिला। जब सबके बीच यह बात बाबा के सामने उठी तो बाबा ने कहा, इन्हें 1 हफ्ते और पढ़ने दो, मन शांत हो जाएगा। यह सुनकर हेमांड पंत के मन में स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठा कि उन्हें तो 2 हफ्ते के पाठ में भी शांति हो जाएगी और मुझे ऐसी शांति 7 साल से बाबा के साथ रहने के बावजूद क्यों नहीं हो रही है। बाबा ने हेमांड पंत के मनोभावों को भांपकर मुस्कुराते हुए कहा कि तुम एक काम करो, आरती का समय हो रहा है, श्यामा के पास जाओ और उनसे कहना मैंने 15 रुपए दक्षिणा मंगवाई है। हेमांड पंत अजीब मन से उठे और श्यामा के पास निकल पड़े। हेमांड पंत सोचते हुए चले जा रहे थे श्यामा के पास। श्यामा उस वक्त नहाकर कपड़े बदल रहे थे। वहीं कुछ दूरी पर ग्रंथ रखा हुआ था। हेमांड पंत ने देखा कि नाथ भागवत का वही पन्ना खुला हुआ था जहां से उन्होंने अपना पारायण रोक दिया था। हेमांड पंत को अचरज होना स्वाभाविक था। जिज्ञासावश हेमांड पंत उसे पढ़ने लगे। जैसे ही वह अध्याय समाप्त हुआ, श्यामा भी वहां आ पहुंचे। श्यामा ने हेमांड पंत से वहां आने का प्रयोजन पूछा। जवाब मिला कि बाबा ने 15 रुपए दक्षिणा मंगवाई है। श्यामा हंसने लगे। उन्होंने हेमांड पंत से कहा, बाबा को पता है कि मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। तुम ऐसा करो, ये 15 नमस्कार ले जाओ और मेरी ओर से बाबा को समर्पित कर दो। बाबा दक्षिणा में इससे भी मान जाते हैं। इसे साबित करने के लिए श्यामा ने हेमांड पंत को एक किस्सा सुनाया। इसी प्रकार श्रीमती तरखट से जब बाबा ने दक्षिणा में 6 रुपए मांगे तो वह बेहद दुखी हुई। उन्होंने कहा कि बाबा मैं कैसे दे सकती हूँ, मेरे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं। बाबा ने कहा कि तुम्हारे पति तुम्हारी इस शंका का निवारण कर देंगे। उन्होंने सोचा कि शायद पति पैसे दे देंगे। श्रीमती तरखड़ ने अपने पति से पैसे मांगे। पति ने पैसे देने की बजाय कहा, बाबा ने तुम्हारे जो 6 दोष हैं उन्हें अर्पित करने को कहा है। यह 6 दोष काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और मद है। दरअसल कई बार लोग बाबा द्वारा मांगी दक्षिणा का मतलब नहीं समझ पाए या अब भी नहीं समझ पाते। अभी हम श्यामा और हेमांड पंत की बात कर रहे हैं। बेहद सुंदर कहानी है। श्यामा ने कहा, अच्छा चलो, मैं भी तुम्हारे साथ मस्जिद चलता हूँ। दोनों वहां से मस्जिद की ओर निकल पड़े। रास्ते में श्यामा ने हेमांड पंत को राधाबाई देशमुख की कहानी सुनाना शुरू कर दी। राधाबाई खशाबा देशमुख की माँ और एक हठी महिला थी। वह इस प्रण के साथ शिरडी आई थी कि जब तक बाबा उसे गुरु मंत्र नहीं देंगे वह वापस नहीं लौटेगी। इसके लिए वह बाबा के सामने अनशन पर बैठ गई। श्यामा ने कहानी जारी रखी। बाबा अपने आसन से उठे और राधाबाई के पास जाकर हाथ जोड़कर बोले, माई, मेरे गुरु ने मुझे कोई मंत्र दिया ही नहीं। उन्होंने मुझसे सिर्फ 2 सिक्कों की दक्षिणा मांगी थी, वो है धैर्य और निष्ठा। हेमांड पंत को इस कहानी से समझ आ गया कि यदि उन्हें अपना ध्येय हासिल करना है, शांति हासिल करनी है, तो धैर्य रखना पड़ेगा। अपने सदगुरु के चरणों में निष्ठा रखनी पड़ेगी। राधाबाई की कहानी सुनते सुनाते श्यामा और हेमांड पंत जब मस्जिद पहुंचे तब तक वहां आरती शुरू हो गई थी। जोर जोर से घंटे बज रहे थे। बापू साहेब जोग आरती कर रहे थे। बाबा ने हेमांड पंत को इशारा करके अपने पास बुलाया और पूछा, क्यों, श्यामा ने दक्षिणा दी? हेमांड पंत ने जवाब दिया, श्यामा ने तो यह 15 नमस्कार भेजे हैं और वह बाहर खड़े हैं। बाबा बोले, तेरी शंका क्या थी? हेमांड पंत ने कहा कि बाबा, हमें मालूम है कि आप सर्वज्ञाता हैं। आपने मेरी शंका का निवारण कैसे किया यह भी मैं समझ गया। हेमांड पंत की शंका का निवारण जब हुआ तो परिणाम कैसा निकलकर सामने आया। अगले दिन जब हेमांड पंत वाड़े से निकलकर मस्जिद जा रहे थे तब उन्होंने सोचा, जब मुझे गुरु चरित्र समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्यों न राम राम का संकीर्तन करूं। हो सकता है इससे मेरे मन को शांति और धैर्य मिल जाए।
हालांकि इसके लिए भी बाबा की स्वीकृति जरूरी थी। बाबा ने उन्हें मंजूरी कैसे दी, यह भी बेहद रोचक है। मस्जिद के बाहर श्रीमान औरंगाबाद कर बेहद ऊंची आवाज में राम नाम का भजन गा रहे थे, जिसकी आवाज हेमांड पंत के कानों में पड़ी। यह भजन था, गुरु कृपाजन पायो मोरे भाई, राम बिनु कछु देखत नाही, राम बिनु कुछ जानत नाही। इससे हेमांड पंत को विश्वास हो गया कि किसी अच्छी इच्छा के साथ जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो ऊपर वाले की रजा हमेशा उसमें होती है। वह राम नाम के जाप का संकल्प लेकर निकले थे और उनके कानों में यह भजन पड़ा। एक तरह से बाबा ने उन्हें बड़े ही खूबसूरत तरीके से स्वीकृति दे दी थी। मित्रों, हमें अपने सदगुरु पर पूर्ण विश्वास रखकर उनकी कही बातों को मानना चाहिए और धीरज के साथ काम लेना चाहिए। किसी काम के तुरंत ना होने पर मन को छोटा ना करें। इसमें साईं की मर्जी मानकर अपने प्रयास निरंतर जारी रखने चाहिए। ऐसे समय पर किसी और से या उसकी उपलब्धि से ईर्ष्या और बराबरी का भाव नहीं रखना चाहिए। जैसे दुनिया में सारे फूल एक ही ऋतु में नहीं खिलते, वैसे ही अलग अलग मनुष्यों के प्रयास एक ही समय पर बराबर परिश्रम करने पर ही फलीभूत नहीं होते। दूसरों से बराबरी करने पर हमारे अंदर हीन भावना उत्पन्न हो जाती है और निराशा का भाव घेर लेता है। हेमांड पंत को भले ही श्रीमान साठे की तरह 2 सप्ताह के पारायण से शांति न मिली हो, पर बाबा ने उनके लिए एक महान कार्य श्री साईं चरित्र का लेखन निर्धारित कर रखा था। यदि आपको अपनी मनमर्जी का ना मिल सके तो समझना चाहिए कि साईं ने हमारे लिए कुछ बेहतर सोच रखा है, जो हमारी सोच से भी परे है। तो मित्रों, आज के श्री साईं अमृत विचार में बस इतना ही। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।